साथियों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ आज का अंक लेकर। मैं कमलकांत हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वो देश के लिए भी और हिंदुत्व के लिए भी, मोदी सरकार के लिए भी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। दरअसल अब इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है कि इस साल ऑस्कर में कौन सी फिल्म जो है वो नॉमिनेट की जाएगी भारत की तरफ से। अगर फिल्मों का जो पिछले साल अच्छी फिल्में आई हैं उनका अगर आकलन किया जाए तो कश्मीर फाइल का पूरा हक बनता है कि उस फिल्म को नामित किया जाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो एंटी हिंदू लॉबी है वो लगी हुई है कि किसी भी कीमत पर ये फिल्म जो है वो नॉमिनेट ना हो, नामित ना हो, और इसकी जगह जो है कोई एक साउथ इंडियन मूवी है KRR या RRR, उसको नामित किया जाए। ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और वो एक जो साउथ इंडियन मूवी है वो मसाला मूवी है, उसका किसी भी दृष्टि से कोई उसके पीछे थॉट नहीं है। एक मसाला एक्शन मूवी है और ऐसी फिल्म तो ऑस्कर में हज़ारों पड़ी रहती हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। ऑस्कर में फिल्म भेजने का जो सबसे पहली फिल्म भेजी गई थी वो थी मदर इंडिया। और जो भी फिल्म भेजी जाती है वो ऐसी ही फिल्में भेजी जाती हैं जिनके पीछे कोई थॉट प्रोसेस हो, वो किसी बात को इंडिकेट करती हों, किसी सामाजिक व्यवस्था को, किसी सामाजिक खतरे को, किसी सामाजिक बुराई को, या दुनिया को सचेत करवाना चाहती हों किसी बात से। कोई बड़ा एजेंडा हो, कोई बड़ी मूवी हो, कोई बड़े उसके मोटिव्स हों, तो उस पर कश्मीर फाइल्स जो है वो हरदम खरी उतरती है, हर पहलू पर खरी उतरती है कि उसने कैसे जो है कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, और वो भी एक सेकुलर और हिंदू बहुल देश के अंदर, और कैसे इस्लामी जो कट्टरपंथी हैं, जिहादी जो हैं, वो किस तरह से दूसरी कम्युनिटीज़ को ज़िंदा नहीं रहने देना चाहते हैं, और उनका जो एजेंडा है कि पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना है, और वो किस तरह से फैलाएंगे उसका एक उदाहरण है वो। तो वो जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, वो हर हाल में ये डिज़र्व करती है कि उसको नॉमिनेट किया जाए ऑस्कर के लिए। अब इसके तहत 2-3 पहलू हैं। जो इसके लिए संस्था है, जो फिल्म इंडस्ट्री की संस्था है, क्या वो इसको करेगी? क्या जो एजेंडावादी लोग हैं, जो लेफ्ट लिबरल, तथाकथित झूठा लिबरल जिनको मैं कहता हूँ, लेफ्ट झूठा लिबरल और इस्लामी और एंटी हिंदू जो लॉबी है, जो बॉलीवुड में विशेष रूप से काम कर रही है, क्या वो इसको ऐसा होने देंगे? क्या वो किसी भी हालत पर कश्मीर फाइल को जाने देंगे? कितना असर है आप देखिए बॉलीवुड के ऊपर जिहादियों का और डी गैंग का, कि वो फिल्म को ऑस्कर तक में नॉमिनेट होने के खिलाफ एक एजेंडा चला रही हैं कि कैसे नहीं जाने देना है इसको। और आपको इस मुद्दे को मैं कभी छूऊंगा फिर हो सकता है जल्द ही, कि किस तरह से जो ब्रह्मास्त्र को, एक फेल फिल्म को, फ्लॉप फिल्म को जो है वो किस तरह से सक्सेस दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हिंदूवादी जो हैं, जो सनातनी हैं, उनके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए कि हाँ हम किसी फिल्म को फेलियर कर सकते हैं। पूरा एजेंडा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा किसी दिन। तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री लगी हुई है, और ये फिल्म इस दृष्टि से, इस फिल्म का ऑस्कर में जाना एक और महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है, एक और अहम काम हो जाता है, और पूरे सनातनियों को इसमें लगना चाहिए। और मैं एक ट्रेंड भी करूंगा, आप भी कर सकते हैं, कि ऑस्कर कश्मीर फाइल फॉर ऑस्कर, ये ट्रेंड चलाइए, और सभी हिंदूवादी जो हैं और सनातनी जो हैं इस फिल्म के लिए एक दबाव बनाइए सरकार पर कि वो इस फिल्म को ऑस्कर पर भेजे और किसी मसाला फिल्म को नहीं भेजे। साथियों, ये इस पूरी घटनाक्रम में एक और पहलू जुड़ा है। वो पहलू है कि ये मोदी सरकार के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। मोदी सरकार जो इस एजेंडे पर सत्ता में आई थी कि वो एक हिंदुत्व समर्थक और हिंदूवादी सरकार है, वो भी धीरे धीरे पिछले दिनों में, पिछले 1-1.5 साल में, उसको भी सेकुलर होने का जो चाव है वो ये हो गया है मोदी जी को कि वो भी सेकुलर दिखें, जैसे हर बीजेपी के बड़े नेता को हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी तो खैर शुरू से ही ऐसे थे कि कभी हिंदूवादी, कभी सेकुलर, कभी हिंदूवादी, कभी सेकुलर। आडवाणी जी पूरे हिंदूवादी थे, लेकिन उनको भी शौक चला गया कि पाकिस्तान में गए और जिन्ना को सेकुलर घोषित कर दिया। उस दिन के बाद से उनकी मिट्टी पलीत हो गई। जसवंत सिंह भी ऐसे ही थे, यशवंत सिन्हा भी ऐसे ही थे। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो वाजपेयी सरकार में बड़े बड़े पदों पर थे। जब मोदी जी आए तो उनका जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था, वो यही था कि ये हिंदूवादी हैं। जो उन्होंने गुजरात में जो हुआ, वो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदूवादी बन गए या जेन्युइनली हिंदूवादी हुए, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी
कि आडवाणी जी जैसे एक बड़े व्यक्तित्व को मात देकर वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी के दावेदार बन गए और प्राइम मिनिस्टर हो भी गए। लेकिन सत्ता में आने के कुछ साल बाद उनको भी ये चाव चढ़ गया कि जी मुझे तो सेकुलर दिखना है। उन्होंने सारे हिंदूवादी एजेंडे छोड़ दिए। अब ये मोदी जी की नई परीक्षा है। अगर सरकार अपने दबाव से किस फिल्म को ऑस्कर में जाने देती है, ये तय करेगा कि मोदी जी की अभी क्या नीति चल रही है। वो अभी भी सेकुलरिज्म के चाव में धुले पड़े हैं, कपड़े उन्होंने वही ओढ़ लिए हैं सेकुलरिज्म वाले, लिबरल वाले, या अभी उनको फिर कुछ हिंदूवाद याद आ रहा है। क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी का वर्कर बहुत नाराज़ है, बीजेपी और जो उनसे जुड़े संगठन हैं, और आगे जो चुनाव आने हैं इस साल 2 और अगले साल 6 लगभग राज्यों के, उनमें कुछ में उनकी जो है बीजेपी की हार हो सकती है। ऐसी आभास पार्टी को भी होने लगा है और ऐसी खबरें उन तक भी पहुंच रही हैं और कुछ सर्वे में भी ऐसी बातें आ रही हैं। तो अपनी नीति अगर नहीं बदली मोदी जी ने तो निश्चित मानिए कि कुछ राज्यों में वो सरकार खोएंगे। और अगर गुजरात में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, हालांकि परिस्थितियां वहाँ केजरीवाल उनके हक में कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया तो साफ साफ पता चल जाएगा। तो हम इस मुद्दे पर थे कि मोदी जी की भी परीक्षा की घड़ी है। ये तय होगा, अगर कश्मीर फाइल्स जाती है ऑस्कर में तो ये तय करेगी कि हाँ सरकार में कुछ शुद्ध है, और अगर नहीं गई तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार में अब कोई शुद्ध नहीं बची है और वो भी कांग्रेस की तरह एक सॉफ्ट हिंदूवादी। कांग्रेस तो अब सॉफ्ट हिंदूवादी बची ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे मुस्लिम परस्त पार्टी हो गई है। उसमें कुछ नहीं आप देख सकते हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी बात, लेकिन इशारों में वो करती है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना, चुनाव के समय मंदिर चले जाना, कुछ इस तरह की बातें, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमको भी हिंदुओं की चिंता है। कोई चिंता नहीं है उनको। तो मोदी जी क्या अगली सॉफ्ट हिंदूवाद वाली कांग्रेस हो जाएंगे, या अभी भी बीजेपी आरएसएस वाली हिंदूवादी पार्टी बने रहेंगे, ये भी इससे तय होगा। तो बहुत बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हैं, ये कोई छोटी घटना नहीं है। एक फिल्म का ऑस्कर में जाना वो पूरी सत्ता पार्टी जो है, सत्ताधारी दल जो है, उसकी जो टॉप लीडरशिप है, कोर ग्रुप है, उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करेगा, विशेष रूप से मोदी जी की। क्योंकि ये जो चाव है सेकुलर होने का, ये मोदी जी को ही चढ़ा है। इशारों में किसी और दूसरे बड़े नेता को नहीं है, योगी को नहीं है, अमित शाह को नहीं है, और जो हिंदूवादी नेता हैं उनको नहीं है जो लाइन में है, लेकिन मोदी जी को है। तो ये तय हो जाएगा। तो बड़ी घटना है साथियों। आप भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कीजिए और सरकार के कार्यों पर नज़र रखिए कि ये अब सेकुलरवादी हो रहे हैं या हिंदुत्व पर अभी भी खड़े हैं। साथियों, ये थी मेरी आज की विवेचना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं अलग अलग तरह की खबरें लाता हूँ, आप देख रहे होंगे। हर रोज़ मुद्दा अलग होता है और दूसरों से अलग होता है और दूसरों से पहले होता है, और उसके सारे जितने एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो सब उसमें होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल बढ़ेगा, मेरा चैनल बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुत्ववाद और हिंदू धर्म की सोच में जो सोच का तरीका है हिंदुओं का, उसमें निश्चित रूप से एक बदलाव होगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए सब्सक्राइब मेरे चैनल को। आपसे यही प्रार्थना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें ज़रूर जाइए। उसमें कुछ अतिरिक्त बातें भी लिखी गई हैं, जो मेरा संगठन है उसके बारे में लिखा गया है, और हम कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम ही है इस देश में 2 धाराएँ चल रही हैं, एक देश को हिंदूवादी रखने की और एक देश के ऊपर गजवाए हिंद थोपने की, यानी देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की। तो साहब 2047 का उनका लक्ष्य है कि इसको गजवाए हिंद कर लिया जाए, इस्लामी राष्ट्र बना लिया जाए। अब चॉइस आपकी और हमारी है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र रहने देना चाहते हैं या गजवाए हिंद बनने देना चाहते हैं। जिन लोगों की रगों में खून उबाल मार रहा है, हिंदू धर्म से जुड़िए, सेक्रीफाइस कीजिए हिंदू धर्म के लिए। जो जरूरी है, तन से, मन से, धन से आपको सेक्रीफाइस करना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बचेगा, तभी हिंदू बचेंगे। और ये महान मानवता के लिए जो सबसे ज़रूरी इस देश में जो रिलीजन है, वो भारत में पैदा हुए ही रिलीजन है, और उनमें प्रमुख है हिंदुत्व। हिंदू अगर मानवता को जिंदा रखना है तो हिंदू धर्म को जिंदा रखना होगा। और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो मानवता के आधार पर जिसके धर्म चलते हों, सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है। तो मानवता के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, इस पर भी मैं विवेचना करूंगा कि क्यों ऐसा है। तो साथियों जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। बार बार यही निवेदन है। नमस्कार।